बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और वोटिंग खत्म होने के ठीक बाद अलग-अलग संस्थाओं ने अपना एग्जिट पोल जारी कर दिया है। लोग बता रहे हैं, एक अनुमान लगाया जा रहा है एग्जिट पोल में कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो इसी क्रम में हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं और आप खबर गाँव पे देख भी रहे हैं, एग्जिट पोल में कौन किसकी सरकार कहाँ बनती हुई नज़र आ रही है, वो हम आप तक वीडियो पहुँचा रहे हैं, आप खबर गाँव पे देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रशांत किशोर और जनसुराज पे चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम आकाश है, साथ में है गौरव। क्योंकि एग्जिट पोल में लगभग सभी ने ही जनसुराज को, जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, उनको सिरे से खारिज किया है और किसी भी एग्जिट पोल में 5 से ज़्यादा सीटें मिलती हुई उनको नहीं दिख रही हैं। गौरव, एक तो पहले यही बताइए कि जो अलग-अलग एग्जिट पोल आए हैं, उसमें जनसुराज की स्थिति क्या है? बिल्कुल। मैं शुरुआत करूँगा मैट्रिक्स से। हुँ। मैट्रिक्स ने 0 से 2 सीटें दी हैं जनसुराज पार्टी को। पीपल्स पल्स ने 0 से 5 सीटें दी हैं, दैनिक भास्कर ने 0 से 3 सीटें दी हैं, पीपल्स इनसाइट ने 0 से 2 सीटें दी हैं, जेवीसी ने 0 से 1 सीट दी है, पी मार्क ने 1 से 4 सीट दी है और चाणक्य ने 0 सीट दी है। तो ये अगर हम पोल अप बोल सकें, मतलब 5 से लेकर 0, 0 से 5 ये यही रहा है जो जनसुराज पार्टी को लेकर प्रोजेक्शन है अलग-अलग एजेंसियों का। अगर और ये एग्जिट पोल अगर आज टीवी पे बैठ के प्रशांत किशोर देख रहे होंगे, तो वो तो काफ़ी निराश हुए होंगे ये सब देख के। क्योंकि वो तो लगातार कह रहे थे कि हमारी सरकार बन जाएगी, कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा। बिल्कुल, जिस तरीके से वो दावा कर रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है, या तो हम 10 सीट जीतेंगे या तो 150 सीट जीतेंगे, और हाँ। पिछले 3 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे ग्राउंड पे, लगातार मतलब उनने पूरे हुँ। पदयात्रा की बिहार में, फिर उसके बाद पार्टी को खड़ा किया, तो हम प्रचार-वचार कर रहे थे। ज़ाहिर-सी बात है, निराशा तो होगी ही, अगर एग्ज़िट पोल नतीजों में परिवर्तित होते हैं तो और भी ज़्यादा निराशा होगी। और वो एक बात भी कहते थे, जैसे हम लोग अक्सर प्रशांत किशोर को सुनते थे कि अगर बिहार ये हमें हमारे साथ नहीं आता है, तो ज़ाहिर-सी बात है बिहार सीरियस हमको नहीं लेता है, हुँ। तो फिर इसका मतलब है कि वो बदलाव नहीं चाहते हैं यहाँ के लोग। यहाँ के लोग वही चाहते हैं जो उनको गठबंधन की, पिछले दोनों सालों गठबंधन मिला की है। पार्टियाँ दे रही हैं। हुँ। एक फ़ॉर्मूला भी प्रशांत किशोर लगाते थे हर बार जब उनसे लोग पूछते थे कि आप ये कैसे दावा कर रहे हैं, 10 सीट हुँ। पाएँगे या 150 सीट पाएँगे? तो कहते थे कि 30% सीट इसको वोट इस मतलब 30 के आस-पास परसेंट वोट महागठबंधन, महागठबंधन को मिलता है, वही 30% 35% के आस-पास का वोट एनडीए एनडीए को। को मिलता है, बाकी जो बचा हुआ है हिस्सा 30%, वो किसके पास जाएगा? हुँ। वो जनसुराज के पास आएगा, सब जाएगा। हुँ। तो हालाँकि वैसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है। पॉलिटिक्स मतलब ये मैथ मतलब तो उनका नहीं अपना, है। हाँ, गणित लगा रहे थे, लेकिन पता नहीं वो काम नहीं किया। एक वो भी ये भी दावा कर रहे थे कि जैसे जो प्रवासी लोग थे, जो बाहर के रहने वाले लोग, जो सोशल मीडिया पर बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, बिहार के ही रहने वाले लोग, उनमें उनकी काफ़ी लोकप्रियता थी। और ये बात लगातार कही भी जा रही है कि अगर जो त्योहारों के आस-पास वोटिंग हुआ होता, हुँ, हुँ। त्योहारों के बीच में जो गैप रहा 8 10 6 8 6 से 8 दिन का, हुँ, हुँ। अगर वो ना होता, तो जो है प्रशांत किशोर को हो सकता है थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता। इसके अलावा मुझे लगता है कि कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर भी चीज़ें हैं, जो मतलब मुद्दा बने। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार थे जिनको दोनों महागठबंधनों से टिकट नहीं मिला, मौका नहीं हुँ। मिला, तो फिर वो इधर आ गए। हुँ। तो ये सारी चीज़ें भी थी। अगर पहले से तय होता, पहले से मतलब पर्याप्त समय मिलता उम्मीदवारों को, उस तरीके से प्रचार करते, लोगों को एक भरोसा दे पाते कि यार जनसुराज पार्टी है, आप वोट दीजिए। जैसे आप किसी से भी बात करते हैं लोगों से, कहते हैं कि बात तो बहुत अच्छा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, लेकिन हुँ। कैसे मतलब उन पे वो कर लें, विश्वास क्योंकि कर लिया वो जाए। उनका जो बैकग्राउंड रहा है, वो अलग-अलग पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं, तो वो रहेंगे, टिकेंगे, नहीं हुँ। टिकेंगे, किसके साथ चले जाएँगे, ये वाली सवाल। और बिहार में ना काफ़ी हद तक ये मायने रखता है विचारधारा। लोग बहुत उस तरह से देखते हैं, मतलब बिहार, यूपी में कि इनकी विचारधारा किस तरह की है और ये किस ग्रुप को अलाइन करते हैं ज़्यादातर। तो प्रशांत बिल्कुल। किशोर को लेकर ये घूमते हुए सही कह रहे हैं आप कि वो समझ आ रहा था कि लोगों को एक अभी विश्वास युवाओं में भी नहीं है। ये बात थी कि हम उन पे कैसे भरोसा कर लें। हुँ। हुँ। वो बात तो अच्छी कर रहे हैं, रोज़गार की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, अस्पताल, स्कूल और उसकी बात कर रहे हैं, सड़क की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं, वो करके दिखाएँगे। अगर वो हुँ। जीत के आते हैं और जीत के आएँगे, नहीं आएँगे। तो क्योंकि जो एक म मशीनरी, जो मतलब जो सेटअप है, जो 2 हुँ। पार्टियाँ, 2 गठबंधन है, हुँ। उसमें उसमें लोग भरोसा, अब जैसे तेजस्वी यादव महागठबंधन से थे, तो एक नया चेहरा मतलब जो पार्टी का था, उससे अलग दिखाई दे रहा है। और एनडीए की तरफ भी यही था कि भाई जब नीतीश कुमार, लगभग लोग ये मान के चल रहे हैं कि अब तो नीतीश कुमार नहीं होंगे, कोई और चेहरा हुँ। आएगा ही।
आप तो जिन सीट्स पे घूम रहे थे, करगार भी आप गए थे जहाँ से रितेश पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या समीकरण दिखा अगर आपको बिल्कुल करगहर में? करगहर में रितेश पांडे चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर वशिष्ठ सिंह है हम्म, जेडीयू से, और संतोष मिश्रा हैं जो हम्म, कांग्रेस के विधायक रहे हैं। अच्छा। तो वहां से तो मुख्य मुकाबला हमको नहीं, हम करगहर नहीं, प्रशांत किशोर के गांव में भी गए थे। गांव में भी लोग मतलब ये मान रहे थे कि रितेश पांडे लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई में नहीं है। अच्छा, ये वहां से ही हम लोग थे चनपटिया की तरफ जहाँ से मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर सीटों पे घूमते हुए मुझे ये समझ में आया कि विनिंग इस कंडीशन में तो जनसुराज नहीं है, लेकिन वोट काटने की सिचुएशन वोट में है। काट रहे हैं, वोट लेके आ रहे हैं। जैसे मैं बताऊं, आपको आकाश, काराकाट में थे हम लोग, हम्म, काराकाट में योगेंद्र मुखिया, योगेश मुखिया, डॉक्टर योगेश मुखिया नाम था उनका, वो मजबूती से चुनाव, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे हम्म, जनसुराज पार्टी से। हम्म, तो और उसका उनको फायदा मिल रहा था क्योंकि वो लोकल थे। बाकी जो दोनों में महाबली सिंह थे चाहे अरुण कुशवाहा, दोनों बाहर के उम्मीदवार थे। हम्म, और जो जनसुराज पार्टी के वो लोकल एकमात्र वही उम्मीदवार। तो भाजपा के भी जो समर्थक थे, मतलब एक भाजपा के नेता थे और एक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता, आरएलएम के नेता थे, दोनों साथ में बैठे हुए थे, उनसे हम बात कर रहे, तो दोनों अपने ही उम्मीदवार को गाली दे रहे थे हम्म, कि बाहरी हैं क्या, काराकाट में हमको विक्रमगंज में कोई नहीं मिलता है चुनाव लड़ने के लिए, बाहर से उठा के लाते हैं, कभी पवन सिंह आ जाते हैं, कभी ये आ जाते हैं, कभी वो आ जाते हैं, तो वो लोग अलग फटे पड़े थे। तो ये भी है कि उनने अगर लोग स्थानीय चाहते हैं कि हमारे बीच से अगर कोई हो, और अगर हम्म। सोशली एक्टिव है तो जाहिर सी बात है लोग उसको प्रेफरेंस ये देते हैं। स्थानीय वाला फैक्टर मोकामा में भी दिख रहा था। हम लोग मोकामा में थे और पीयूष वहाँ प्रियदर्शी, पीयूष प्रियदर्शी, मतलब हालांकि मोकामा सुर्खियों में आया जब दुलारचंद यादव हत्याकांड हो गया उसके बाद। जनसुराज समर्थक की हत्या। हाँ, लेकिन उस हत्याकांड से पहले 2 दिन तक हम लोग वहाँ शूट कर रहे थे एक स्टोरी जो फैक्ट्रियों वाली थी, कि एक मोकामा आनंद सिंह और सूरजभान सिंह के अलावा भी है। तो वो हम शूट कर रहे थे, तो वहाँ लगातार लोग ये बात कह रहे थे कि धानुक जो हैं, टाल क्षेत्र के धानुक, कुर्मी, ये सब हमेशा से आनंद सिंह को वोट देते रहे लगातार, लेकिन इस बार क्योंकि उनके समाज का लड़का चुनाव लड़ रहा है, पीयूष प्रियदर्शी, और वो टिस में काम वाम किए हुए हैं, तो इस वजह से वहाँ टाल के क्षेत्र में वोटिंग कॉम्बिनेशन जो है, समीकरण जो है, वो आनंद सिंह का गड़बड़ हुआ है। और सूरजभान सिंह भी इसीलिए कॉन्फिडेंस में उस समय तक दिख रहे थे कि ये अगर धानुक कुर्मी वाला वोट कटेगा टाल से, तो फिर उनका एक कहीं बन सकता है, एज उनको मिल लोगों, सकता है। जो लोग बाहर से हैं, जैसे जो बिहार के रहने वाले लोग जो बाहर दूसरे राज्यों में रहते हैं और वापस आए, जैसे दिवाली के अगले दिन मुझे याद है हम लोग रामगढ़ में थे, जो जहाँ से ये चुनाव लड़ रहे हैं, अजीत सिंह, जगदानंद सिंह के बेटे। वहाँ पर दो भाई लोग मिले हमें जो बाहर रहते थे, तो वहाँ से आए थे, तो वो कह रहे कि नहीं इस बार तो हम जनसुराज को वोट डालेंगे। तो बाकी उनके साथ के लोग अलग अलग पार्टी को बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग इस बार जनसुराज को वोट डालेंगे। तो जो सोशल मीडिया से जो नैरेटिव बना, जो लोगों ने देखा, जो उनके प्रशांत किशोर की बातें गई जिन लोगों तक, बाहर के रहने वाले लोग हैं, तो वो उनके दिमाग में तो आया कि जनसुराज है, लेकिन वो ग्राउंड पर मास लेवल पर एकदम पूरी तरीके से कि इस बार परिवर्तन हो जाएगा एकदम, मतलब वो लहर टाइप से प्रशांत किशोर बनाने में नाकाम रहे, ये दिखता है। मतलब इंटरव्यूज उनके खूब हुए, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंटरव्यूज प्रशांत किशोर के हुए बिल्कुल, होंगे। 2-2 3-3 बार इंटरव्यू एक एक चैनल ने, एक हाँ, एक उनके चैनल कई पे। कई बार इंटरव्यूज किए, उसमें वो लिख के लगातार दे भी रहे थे। और जो गौरव ने शुरू में भी कहा कि अर्श पर या फर्श पर, या तो सड़क की राजनीति करेंगे, सड़क पे रहेंगे, या फिर प्रचंड बहुमत, डिसाइसिव वोट लाएंगे और सीटें लाकर हम सरकार बनाएंगे। वो ये भी कह रहे थे कि 125 130 सीटें आएंगी तो मैं अब उसको अपनी हार ही मानूंगा। बिल्कुल, ये मतलब मुझे नहीं लगता कि मतलब 3 साल में ये किया जा सकता है। मतलब बहुत चमत्कारिक, जैसे हमने देखा अन्ना आंदोलन के उपरांत जो आम आदमी पार्टी को लेकर बना, हालाँकि दिल्ली जैसे राज्य में इस तरह का प्रयोग मतलब किया जा किया सकता जा है, सक हमने देखा सफल होते हुए भी, क्या वो बिहार जैसे राज्य में मुमकिन है। सफल हो सकता है? तो वो एक सवालों के घेरे में है। हालाँकि 3 साल में इतना तो ज़रूर हो सकता है कि आप एक गैप एक जो है क्लियर, आप एक लकीर ज़रूर खींचा। प्रशांत किशोर ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। ने मुद्दों को तरजीह, मतलब सभी जो मुख्य धारा की जो पार्टियाँ हैं, जो पहले से स्थापित पार्टियाँ थी, उनके ज़ुबान पे लाए कि इन चीज़ों पर चुनाव होना चाहिए। इसमें एक बड़ी भूमिका मुझे लगता है कि जनसुराज पार्टी की भी रही। लोगों तक भी ये लोगों के भी दिमाग में है। जैसे रोज़गार की बात है तो रोज़गार दोनों पक्ष के लोग कर रहे हैं, पलायन की बात दोनों पक्ष के लोग कर रहे हैं, स्कूल की बात, अस्पताल की बात, ये वो फलाना। ये दोनों पक्ष के लोगों के मतलब ज़ुबान तक लाने में प्रशांत किशोर की, एक प्रशांत किशोर के होने की
वो कितना डैमेज करते हैं नहीं करते हैं ये अलग बात है, हम्म। लेकिन वो जो 3 साल की उनकी एक मेहनत है उसने एक मतलब महत्वपूर्ण भूमिका चर्चा निभाई तो है। उन्होंने बनाई, और ये ठीक कह रहे हैं। अब हम लोग संतोष सिंह जी से बात कर रहे थे, इंडियन एक्सप्रेस के जो पत्रकार हैं पटना, तो लगातार बिहार चुनाव कवर कर रहे थे, तो उनसे हम लोग एक इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात कही कि मेरे लिए प्रशांत किशोर इस चुनाव में मैन ऑफ द सीरीज हैं, हारते हुए भी, हम्म, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन का बहुत हद तक नैरेटिव सेट किया और माहौल बनाया। और अलग-अलग लोग भी, आप विश्लेषकों से बात करेंगे तो वो कहते हैं कि भाई 3 साल में एक व्यक्ति ने पदयात्रा शुरू की, फिर पार्टी बनाई और फिर उस तरह से लोगों तक पहुँच गया, मतलब नाम तो पहुँच गया। अब ऐसा सिचुएशन नहीं था कि आप किसी गाँव में जाएँ और जाके पूछें कि प्रशांत किशोर को जानते हैं या जंसुराज को जानते हैं, और कोई मना कर दे। लोग सुन चुके हैं नाम, बिल्कुल वो पहुँच हर, गए थे। हाँ बिल्कुल हर आप समाज के लोग, हर क्लास के लोग जानते हैं, प्रशांत किशोर का नाम जान रहे हैं, और वो उनके बाद जो बातें वो करें क्योंकि रील में हुँ। लगातार, वो फोन में लगातार वो चीजें आ हाँ। रही हैं और वो देख रहे हैं, तो वो वहां पर बहुत आगे है जसराज हुँ, हुँ। उस फील्ड में। मतलब वो तो खैर मास्टर ही भी है हाँ उनकी। मास्टर है, तो वो उसमें वो नहीं है, दूसरी पार्टी को सीखने की भी जरूरत है वो सारी चीजें। अब हाँ। देखना ये है कि आगे कैसे प्रशांत किशोर इसको ले हुँ। जाते हैं। और ये जरूर, भले से वो इस बार सीटें न जीत रहे हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें भी आएंगी जिस दिन नतीजे आएंगे आप देखिएगा, जहाँ पर जनसुराज पार्टी जो है हार जीत तय करेगी। डिसाइसिव होंगे, हाँ। जैसे मतलब चनपटिया में रहते हुए मुझे लगा कि चनपटिया में मनीष कश्यप खुद तो नहीं जीतेंगे, ऐसा नहीं दिख रहा था। लेकिन ये लग रहा था लेकिन कि वो जो ये किसी वोट को, खींच के ले आ रहे हाँ, हैं वो किसी किसका एक को वोट है। हरा ज़रूर देंगे, हाँ, है ना? तो जो प्रशांत किशोर ये बात कर रहे थे कि 30% इनका, 30% इनका और 30% मेरा, वो हुँ। वाला नहीं है। वो 30% में किसका काट रहे हैं हाँ। वो मैटर करेगा। खैर, किसके खेमे से कितने परसेंटेज वोट वो काट रहे हैं या किसको नुकसान पहुँचा रहे हैं और उसकी वजह से किसको फ़ायदा हो रहा है, ये 14 नवंबर को पता चलेगा। और फिलहाल जो एग्ज़िट पोल हैं, उसमें प्रशांत किशोर और जंसुराज को बिहार की पब्लिक सिरे से खारिज करती हुई दिख रही है। ख़ास वो सीटें हासिल करते नहीं दिख रहे हैं। मैक्सिमम जो उनको सीटें दी गई हैं, वो 5 सीटें दी गई हैं। क्या यही रिज़ल्ट होगा? ये 14 नवंबर को पता चलेगा, और 14 नवंबर को सुबह से हम लोग लगातार खबरगाँव पे आपको कवरेज देखेंगे। आप जुड़े रहिएगा। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर इस चुनाव में किस तरह से दिखने वाले हैं नतीजों में? क्या रिज़ल्ट आप मान के चल रहे हैं कि प्रशांत किशोर के लिए होगा? बहुत-बहुत शुक्रिया।